इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने लीला बनाई। रावण ब्राह्मण देवताओं के शाप से प्रताप भानु, अरिमर्दन, इनके विशेष महासचिव धर्मरुचि, जो धर्म में राजा को भावपूर्वक लगाए रहते थे, ब्राह्मण शाप से इनका भया क्या? अतो प्रताप भानु रावण, अरिमर्दन कुंभकर्ण, और धर्म में जिनकी रुचि थी वो विमात्र भाई विभीषण भय। अब यहाँ समझना होगा ऐसा क्यों भया? 10-10 हजार बार एक यज्ञ को करने वाले प्रताप भानु रावण हो गए, असुर हो गए। अरे राम राम, ब्रह्मा जी की यह सृष्टि एक व्यवस्था से बनाई गई है। व्यवस्था को जो भी तोड़ने का प्रयास करेगा उसको संग दोष लगेगा। और जीवन में सदैव ध्यान रखा जाए कि संग यदि हमारे हृदय और मन के अनुकूल नहीं है तो हमारा विनाश निश्चित है। कोई बचाने वाला नहीं है। कौन कुसंगति पाई है प्यारे? संग में सावधान, संगत जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते, गुनी ना सह बेग नीति यस सुनी। हमको आपको ये विचार करना चाहिए हमारी संगति कैसी है, सोहबती कैसी है, हम कैसे लोगों के साथ हैं। और जैसे लोगों के साथ होते हैं वैसे हमारे विचार बदलते चले जाते। पूर्ण सावधान, क्षमता से अधिक की प्राप्ति अधर्म है। योग्यता से अधिक की कामना विनाश का साधन है। जितनी योग्यता है उससे अधिक नहीं आना चाहिए। जितनी क्षमता है, जितनी धारिता है, उतनी की प्राप्ति होनी चाहिए। तो हम विकृत होने से बचेंगे। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सब प्रकार अधिक की चाहत। आहा, प्रताप भानु ने क्या चाहत बना ली? जरा मरण दुख रहित तन। जरा मने बुढ़ापा आवे नहीं, मरू नहीं, शरीर को दुख लगे नहीं, समर जिते जन को युद्ध में हमको जीते नहीं। एक छत्र में ही राजा रहूं और 100 कल्प तक मैं राज करूं। ले हो तो गया, संभव है क्या? ये सारे वर असंभव। लेकिन प्रताप भानु क्या कहता है? अरे ये तो कुछ नहीं मांगा आपने, इससे भी अधिक। गदगद हो गए। ऐसा लगता है मानो एक तनु हिप्नोटाइज कर दिया था इनको। कल्पना लोक उतना होना चाहिए जितना शास्त्र व्यवहार की व्यवस्था दी गई, अधिक नहीं होना चाहिए। भरद्वाज जी महाराज के प्रति याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाज। आहा, प्रताप भानु रावण भय, अरिमर्दन कुंभकर्ण भय, धर्मरुचि विभीषण भय। ये भी ध्यान रखने योग्य है। हम जिसके साथ हैं वो किसके साथ है ये हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, श्रीमंत हैं, आप भी जानते हैं शेखर बाबू उनको। तो उनके बेटे का विवाह उत्सव निश्चित हुआ। तो लड़की के पिता ने कहा, मान्यवर स्वागत है दुबे जी, दंडवत। कन्या के पिता ने कहा कि श्रीमान जी, हमारी
और आपकी इस में उत्सव में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हमारी आपकी कोई तुलना नहीं है। हमारे जो सखा हैं उन्होंने कहा भैया तुलना कैसे होगी, आपने अभी बताया कि आपके घर में 42 हथियार है और हमारे घर में तो कोई घटना घट जाए तो एक हाथ का डंडा भी नहीं है। कहाँ तो आप हथियार वाले हैं और कहाँ तो हम खाली हाथ वाले हैं, कोई मेल नहीं है। हमारे घर में तो कोई यदि ठिकरा उठाकर अथवा डंडे से कुत्ते को मार देता है तो अनुशासन है कि उसको स्नान करना पड़ता है। इसलिए कुत्ते को भी डंडा नहीं मारा जाता, केवल कहा जाता है यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। नहीं जाता है तो कुछ डाल दिया जाता है, खा के चला जाता है। ये क्या है? हमारी और की तुलना है। हम क्या हैं? हमको इसका सम्मान अपने अंदर रखना, परंतु हम ऐसे हैं इसकी तुलना करके किसी को अपमान प्रदान करना ये विवेक नहीं है, हो भी नहीं सकती। रावण इतना उत्पाती, पूरा परिवार बढ़ने लगा। मैंने अपनी पुत्री मंदोदरी मैया से उनका विवाह किया, पाताल जाकर दोनों भाइयों को ब्याह करके लाया। पाताल माने अमेरिका। भारत यहाँ बा, अमेरिका नीचे बा। वो अहिरावण की नगरी थी अमेरिका। मैदानों ने कहा आपके ज्येष्ठ भ्राता कुबेर जी जिस नगरी में रहते हैं, लंका नगरी में, भगवान शिव ने इसको निर्मित किया है, उनको मार भगाइए तो मैं श्रृंगार करूं, यहाँ राजधानी बनाइए। रचना बना दी रावण। अरे भैया देखो, जिसको अपने तप करने से सुख नहीं मिलेगा, दूसरे की तपस्या का आहरण करने से जीवन में कदापि सुख प्राप्त नहीं होगा। आंख उठाकर देखिएगा, सुख तो भैया अपने तपने से मिलता है। कोई हो, रावण ने, कुंभकर्ण ने, धर्मरुचि विभीषण ने वर मांगा था। भगवान शिव माँ से कहते देवी मैंने ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा वर दिया, उसके बाद ब्याह भया था। वानर मनुष्य को छोड़ने का प्रसंग बाद में उपस्थित हुआ। रावण तो चाहता था किसी से मरूं ही नहीं। कुंभकर्ण की मति को पलटवाना पड़ा सरस्वती माँ से प्रेरित करके ब्रह्मा जी महाराज को। परंतु मैं जो मन और पुण्य धर्म कह रहा था, धर्म रुचि की रुचि वैसी ही बनी रही। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, अपनी रुचि को सात्विक रखिए। ये भी ध्यान रखिएगा, ये अपने बस में नहीं है। सात्विक रखने की कोशिश करिए कि धर्म रुचि जैसी हमारी भी रुचि धर्ममय हो। हम आनंदित होंगे, हम प्रसन्न होंगे, हम सौभाग्यशाली होंगे। अब यही किया। कुबेर जी के पास महाराज रघु का दिया एक विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान के निर्माता हैं ऋषिवर भरद्वाज। पुष्पक यानम का एक वैशिष्ट्य था कि कितने लोग भी बैठ जाएं, एक सीट सदैव खाली ही रहती थी। जैसे हम कभी अपनी गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो हमारी जितनी टीम है उसमें सब आ जाती है ना, हो और सामान भी सब आ जाता है। ये लोग कहते हैं कहाँ आएगा, हमने कहा हमको बैठने तो देखता हूँ कैसे नहीं आता है। 13-14 लोग बैठ जाते। एक बार तुम्हारी गाड़ी में भागलपुर से हम आए थे, उसमें तो 12 लोग बैठे थे, 7 की गाड़ी बेचारी, और पहुँच ही गए। कथा करने कहा मैहर गए थे ना, वो आनंद हुआ। अरे देखो भैया, जगह गाड़ी में नहीं होती है, जगह हृदय में होती है। एक दिन मैं जा रहा था कहीं कानपुर में, तो एक आदमी अपने स्कूटर पर 8 लोग बैठाए थे। दो बच्चे उसके पिठिया पर बैठे थे, एक उसके कपड़ा पर बैठा था। हमने कहा भाग्यशाली पिता हैं आप। बड़े जोर से हंसा, तो आनंद है।
अरे हृदय में स्थान हो, भगवान के दरबार में सदैव स्थान प्राप्त होता है। इसको बढ़ाइए। देखिए, मैं छोटे परिवार का घोर विरोधी हूं। छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार। परिवार ऐसा हो कि नाम बुलाना पड़े तो सोचना पड़ेगा एकर का नाम है, हो तीसरका का टनुआ टनुआ टनुआ, इधर आ टनुआ। परिवार बड़ा रखो, अपने अहम को मार करके सबके साथ रहने का अभ्यास करो। परिवार बड़ा होना चाहिए। ये स्फेरिकल घूम रहा है, धीरे धीरे आएगा। अब एकल परिवार टूटने प्रारंभ हो गए, अब संयुक्त परिवार की मर्यादा बढ़ती चली जा रही है। सब लोग साथ रहना चाहते, क्यों? अरे साथे रहबा तबे न हरिद्वार आवे के मिली। ये अकेले बा हे विष्णु भैया इसलिए आ गए हैं कि इनकी बहू में घर संभाल रही हैं। अभी अकेले रहते भाभी के साथ में तो फिर के ताला, अरे तलवा के रगोरी है ना। इसलिए परिवार। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु से कहा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र नित जपहि तुम्हारा, हो जाहि तुम्हारी सहित परिवार, हो जाहि तुम्हारी सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज्वा देवी बहुदाना, विप्रज्वा देवी बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, सकल भाय शिवहि सन्मानी, सकल भाय शिवहि क्या भगवान का कोई मंत्र जपे और परिवार सहित भगवान की पूजा करे। परिवार में 1.5 मूर्ति हैं तो परिवार कहाँ भया? हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा है कि 3-4 पीढ़ी एक साथ रहे। पर देखिए कैसा आनंद आता है, अद्भुत। मचा रहे हलचल, जब हलचल मची रहे तब तो परिवार है। आश्रम में इतने लोग हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा है, बाबूजी को देख के आनंद हो रहा है, कोई आ रहा कोई जा रहा है, कोई मिल रहा है कोई बिछुड़ रहा है। ओह परिवार। लेकिन परिवार शालीन होना, उत्पाती नहीं होना, उदंड नहीं होना। परिवार साथ रहे, इसमें व्यक्तिगत अहम को मारना पड़ता है। मैं ही ठीक हूं, ये परिवार तोड़ने की दवा है। सब ठीक हैं, बस सब गलती हमारी ही है। इससे परिवार बना रहता है। परिवार को जोड़ने की ये एडहेसिव है। ये हाँ, है प्रभु मेरो ही सब दोष। परिवार चलता है। त्यागमय भाव रखिए, स्नेह बना के रखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।